इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं का विज्ञान का सत्र 2024 से 25 का आर्कदीक्षीय पाठ्यक्रम अर्थात टर्म वाइज सिलेबस बताने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपका कक्षा 9वीं का मिड टर्म और आपका एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा जो होगा उसमें आपके विज्ञान के बुक से यानी कि साइंस के बुक से कौन कौन से अध्याय आएंगे एवं कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आएंगे अर्थात डिलेटेड टॉपिक्स बताने वाला हूं। साथ ही आपके प्रयोग कौन कौन से होंगे क्लास 9th में वह भी बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोर्स की संरचना देख लेते हैं यानी कि कोर्स स्ट्रक्चर अर्थात आपके किस बुक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपका कक्षा 9वीं का जो एग्जाम होता है वह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कंडक्ट नहीं कराया जाता है। क्लास 9th का जो एग्जाम है वो आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसलिए हर राज्य का सिलेबस जो है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए यह सिलेबस जो बताया जा रहा है वह एक बार आप अपने सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर से जो है कंफर्म कर सकते हो अर्थात क्रॉस चेक करवा सकते हो। यहाँ पर बेसिकली सीबीएसई का ही सिलेबस बताया गया है, लेकिन इस सिलेबस का यानी कि इस पाठ्यक्रम का टर्म वाइज डिवीजन जो है वो दिल्ली डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग किया गया है। और यहाँ पर जो है मैं आपको आपका पाठ्यक्रम आपके विज्ञान के पुराने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जो है अभी भी क्लास 9th के पुरानी बुक ही होंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर दिए गए हैं वो चैप्टर का नंबर पुराने बुक के अकॉर्डिंग रहने वाला है। यदि आप क्रॉस चेक करना चाहते हो सिलेबस को तो आपको चैप्टर का नंबर देख के कंफ्यूज नहीं होना, आपको चैप्टर्स के नाम मैच करने हैं। विज्ञान को मुख्यतः 3 शाखाओं में यानी कि 3 ब्रांचेस में बांटा गया है, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान आता है। लेकिन यहाँ पर जो इकाई का विभाजन है सीबीएसई के द्वारा वो फिजिक्स के शाखाओं यानी कि ब्रांचेस के आधार पर नहीं गए हैं, कुछ इकाई के आधार पर बनाए गए हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका पहला इकाई है पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जिसमें आपका अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 आता है। ये अध्याय का नंबर जो है वो पुराने बुक के अकॉर्डिंग किया गया है, तो आप नए बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आगे जब चैप्टर का नाम बताया जाएगा तो वहां से आप रीचेक कर सकते हो और इन सिलेबस को आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हो। आपको एग्जैक्टली यह पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, इसलिए आप इन्हें अपने कॉपी में नोट कर सकते हो या अपने किताब में टिक लगा सकते हो, चिन्हित कर सकते हो। तो इन चारों अध्याय से जो है वो आपके 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका दूसरा यूनिट है सजीवों में संगठन, जिसमें आपका अध्याय 5 और अध्याय 6 आता है। इससे आपके 22 नंबर के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका तीसरा इकाई है गति, बल एवं कार्य, जिसमें आपका अध्याय 8, 9, 10, 11 और 12 आता है। इससे आपके टोटल 27 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। फिर आपका चौथा इकाई है खाद्य उत्पादन, जिसमें आपका अध्याय 15 आता है, जिससे आपके 6 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ये मिलाकर के हो जाते हैं टोटल 80 नंबर, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है वो 80 नंबर का रहने वाला है, चाहे वो टर्म 1 का हो चाहे आपका एनुअल एग्जाम का हो, वो 80 मार्क्स का ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर आपका बेसिकली 80 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पर आपके 20 नंबर जो है वो आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट का रहने वाला है, अर्थात आपका यूनिट टेस्ट होता है, आप जो कॉपी अपनी मेंटेन करते हो, प्रैक्टिकल्स करते हो, आपके जो टेस्ट लिए जाते हैं या वाइवा लिए जाते हैं, उन सभी के आधार पर आपको 20 में से अंक दिए जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर आपका हो जाता है 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर में से जो है वो आपको टोटल अंक दिए जाते हैं। आपके फाइनल रिजल्ट में जो है वो अंक 100 नंबर में से इस प्रकार से दिए जाते हैं। अब चलिए मैं आपको डिटेल में आपका टर्म वाइज सिलेबस बता देता हूं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मध्यावधिक अथवा प्रथम आवधिक यानी कि टर्म 1 का सिलेबस देख लेते हैं। तो टर्म 1 में आपका सबसे पहले रासायनिक विज्ञान से आपका अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। इस चैप्टर इस अध्याय से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। इस अध्याय से आपका प्रयोग कौन सा रहने वाला है? तो आपका इस अध्याय से एक ही प्रयोग है, जल के क्वांथनांक और बर्फ के गलनांक का निर्धारण करना। ये आपके प्रैक्टिकल जो है वो आपके स्कूल में आपके क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर जो है वो करवा देंगे। तो प्रैक्टिकल आप जस्ट अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि मुझे ये प्रैक्टिकल करना है या ये हमारे क्लास टीचर करवा देंगे। फिर आपका रसायन विज्ञान से ये अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इससे आपका टॉपिक नंबर 2.3 जो है मिश्रणों के घटकों का पृथक्करण, यानी कि मिश्रणों को अलग करने की जो जितनी भी प्रक्रिया है वो सभी आपके सिलेबस से रिलेटेड है। यानी कि अध्याय 2 से एक टॉपिक रिलेटेड है मिश्रण के घटकों का
पृथक करना यानी कि मिश्रण के घटकों को अलग करना, यह टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है वह सभी आपके सिलेबस में रहने वाला है। नेक्स्ट आपके इस अध्याय से 3 प्रयोग है, जिसमें आपका पहला है साधारण नमक, चीनी तथा फिटकरी का वास्तविक विलयन तैयार करना। इसी में आपका दूसरा है मिट्टी, चौक पाउडर तथा रेत का पानी में निलंबन तैयार करना। फिर है स्टॉर्च का पानी तथा अंडे की सफेदी में कोलाइडल तैयार करना। और पारदर्शिता, निस्यंदन मापदंड तथा स्थिरता के आधार पर इनमें अंतर स्पष्ट करना। तो यह आपका पहला प्रयोग है आपके अध्याय 2 से। अगला आपका अध्याय 2 से दूसरा प्रयोग है आयरन के चूर्ण तथा गंधक द्वारा मिश्रण तथा यौगिक बनाना एवं उनमें दृष्टव्यता, चुंबक के प्रति प्रभाव तथा कार्बन डाइसल्फाइड विलायक के प्रति प्रभाव और ऊष्मा के प्रभाव के आधार पर अंतर स्पष्ट करना। आपका तीसरा प्रयोग है इसी अध्याय से निम्नलिखित क्रियाएं करना तथा उनके परीक्षण आलेख तैयार करना। यानी कि यहाँ पर ये जो आपको रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है उनको करना है और आपने जो ऑब्जर्व किया है, परीक्षण किया है, उसके आधार पर आपको आलेख तैयार करना है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रयोग अभिक्रिया रहने वाला है लोहे की कीलों व कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की अभिक्रिया। दूसरा है वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवर्ण को जलाना। फिर है जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करना। फिर आपका अंतिम है सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों में अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपके ये 3 प्रयोग जो थे, 3 प्रैक्टिकल जो है वो आपके अध्याय 2 से रहने वाला है। फिर आपका जीव विज्ञान से अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। ये कंप्लीट चैप्टर आपके टर्म 1 के सिलेबस में दिया गया है, जिसमें आपका इस अध्याय से प्रयोग है प्याज की झिल्ली और मानव के कपोल की कलाई अस्थाई अभिरंजित स्लाइड तैयार करना। यानी कि मानव की जो गाल होती है उसकी उपकला की अस्थाई अभिरंजित स्लाइड तैयार करना है और उसकी कोशिकाओं और उसके अभिलक्षणों का अध्ययन करना होगा। फिर आपका अध्याय 6 है उत्तक। तो उत्तक में भी आपका एक ही प्रयोग रहने वाला है और उत्तक भी आपका कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। यानी कि अध्याय 5 और अध्याय 6 से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, कोई सा भी टॉपिक रिलेटेड नहीं है, ये कंप्लीट आपके सिलेबस में रहने वाला है। तो इस अध्याय से आपका प्रयोग है मृदुत्तक यानी कि पैरेंकाइमा तथा दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेरेंकाइमा, पादप उत्को तथा रेखीय पेशी तंतु एवं तंत्रिका कोशिका की अस्थायी स्लाइडों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करना और इनका जो है वो नामांकित चित्र भी बनाना है। यानी कि इनके चित्र बना करके आपको उनके अलग अलग पार्ट्स के नाम भी लिखने होंगे। यहाँ पर आपको जो चैप्टर, जो अध्याय बताया जा रहा है वही आपके सिलेबस में रहने वाला है और जो आपको टॉपिक रिलेटेड वाला बताया जा रहा है केवल उन्हीं टॉपिक को आपके सिलेबस से हटाया गया है। और इसके अलावा जो भी चैप्टर यहाँ पर नहीं बताया जा रहा वो कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है और जो टॉपिक नहीं बताया जा रहा वो कंप्लीट आपके सिलेबस में रहने वाला है, जैसा कि यहाँ पर बता दिया जा रहा है। बट फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका भौतिक विज्ञान रहने वाला है। तो यहाँ से आपके भौतिक विज्ञान से आपका अध्याय 8 है गति। तो ये जो अध्याय 8 है इससे आपके डेरिवेशन यानी कि व्युत्पत्ति को डिलीट कर दिया गया है। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। आपके गति के 3 समीकरण है, वो तीनों समीकरण आपके सिलेबस में रहने वाला है। इन तीनों समीकरणों से संबंधित आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, किंतु उसका ग्राफीय विधि से जो है उस समीकरण का व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेशन अर्थात वो समीकरण कैसे बना है वो ग्राफीय विधि से डिराइव करना जो है वो आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसमें आपके टॉपिक जो है वो 8.51, 8.52 तथा 8.53 में बताया गया है। आपके समीकरण रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो उत्पन्न कैसे हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, वो कैसे डिराइव किया गया है, उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर है आपका अध्याय 9 बल तथा गति के नियम यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपका ये छठा टॉपिक जो है संवेग संरक्षण या संवेग संरक्षण का नियम, यह आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है और इस अध्याय से भी आपका प्रयोग अर्थात प्रैक्टिकल नहीं रहने वाला है। आपका टर्म 1 का अंतिम अध्याय जो है वो आपके इकाई 4 से रहने वाला है। अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। तो आपका ये 15वां अध्याय जो है वो कंप्लीट आपके सिलेबस में रहने वाला है।
इस अध्याय से भी आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है और इस अध्याय से आपका प्रैक्टिकल्स यानी कि प्रयोग भी नहीं रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका टर्म 1 यानी कि प्रथम आवधिक का सिलेबस कंप्लीट होता है। आई होप इससे आगे जो भी बताया गया है आपको वह सभी समझ में आ गया होगा और आपके कक्षा 9वीं के विज्ञान के कुछ अध्यायों पर वीडियो बना दिए गए हैं। आप देखना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप वह भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो और अन्य आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। और आई होप आपको चीजें समझ में आ रहे होंगे, वीडियो पसंद में आ रहा होगा, कंटेंट यूजफुल लग रहा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। आपके टर्म 2 यानी कि आपके वार्षिक परीक्षा जो होने वाले हैं द्वितीय अवधि का यानी कि टर्म 2 का एग्जाम, उसमें आपका टर्म 1 में जो सिलेबस बताया गया है वो सारा कंप्लीट सिलेबस जो है वो टर्म 2 में आपका रहने वाला है। टर्म 1 में यानी कि प्रथम आवधिक में जो भी पाठ्यक्रम बताया गया है वो सभी आपके टर्म 2 में रहने वाले हैं और फिर आपके टर्म 1 का पूरा सिलेबस टर्म 2 में रहने वाला है। उसके अलावा आपका अध्याय 3 है परमाणु एवं अणु, ये कंप्लीट चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर से एक सब टॉपिक जो है मूल संकल्पना, जो कि काफी डिफिकल्ट टॉपिक भी आप सबको लगता होगा, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अध्याय 3 से आपका मूल संकल्पना जो टॉपिक है वो डिलीटेड है। इससे आपका एक प्रयोग रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का सत्यापन करना। नेक्स्ट आपका अध्याय 4 परमाणु की संरचना, ये कंप्लीट आपके सिलेबस में रहने वाला है। इस अध्याय से कुछ भी नहीं हटाया गया है। फिर है आपका अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण इससे आपका एक टॉपिक है आपेक्षित घनत्व, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, यानी कि आपेक्षित घनत्व, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसी अध्याय से गुरुत्वाकर्षण से ही आपके 2 प्रयोग है, जिसमें आपका पहला है कमानीदार तुला तथा मापक सिलेंडर का उपयोग करते हुए किसी ठोस का घनत्व निर्धारित करना। फिर आपका दूसरा प्रयोग है जब कोई वस्तु नल के पानी या अत्यधिक नमक युक्त पानी में पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी और उस वस्तु द्वारा हटाए गए भार में संबंध ज्ञात करना। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग ठोस लेकर के इस प्रयोग को जो है वो परफॉर्म करना है, यानी कि इस प्रयोग को आपको 2 अलग अलग ठोस लेकर करना होगा। फिर है आपका अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा, इसमें आपका एक अंतिम टॉपिक है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यानी कि एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट। ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, हालांकि छोटा सा टॉपिक है बट फिर भी इसे हटा दिया गया है। इसके अलावा आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो सिलेबस में रहने वाला है और इस अध्याय से आपका कोई सा भी प्रैक्टिकल अर्थात प्रयोग भी नहीं रहने वाला। फिर है आपका अंतिम अध्याय 12 ध्वनि, इसमें आपका एक टॉपिक है सोनार, ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है और साथ ही मानव कर्ण की संरचना, ये भी आपके नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है, यानी कि इसे भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इस अध्याय से आपके 2 प्रयोग रहने वाले हैं, जिसमें आपका पहला है किसी तनित तार या स्लिंकी से संचालित अनुदैर्ध्य स्पंदन की चाल ज्ञात करना और दूसरा है ध्वनि परावर्तन के नियम का सत्यापन करना। तो ये 2 जो है आपके प्रयोग अध्याय 12 से रहने वाला है। इस प्रकार से आपको टर्म वाइज सिलेबस बता दिया गया है। आई होप यहाँ पर जो भी बताया गया है, जो भी समझाया गया है, वह आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये सिलेबस जो है यदि आप किसी अन्य राज्य से रहते हो तो आप अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से एक बार क्रॉस चेक करवा सकते हो। तो इस प्रकार से आपका वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर जल्दी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और एक बार फिर आपको मैं बता दूं, आपको वीडियो पसंद में आया तो लाइक कर सकते हो और अन्य आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।